Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach History chapter 2 of class 8th and the topic is from Trade to Territory. The company established power. दिस इज़ द सिक्स्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले मैं 5 वीडियोस कर चुकी हूँ जिसमें हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर इसके बारे में पढ़ा और हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सब्सिडरी अलाइंसेस का सहारा लेकर बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज है जिसको अपने कंट्रोल में कर लिया। अब हमारा टॉपिक आता है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान जिसे कि मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है। The company restored to the directory military confrontation when it saw a threat to its political economic interest. ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया जब उनको इस बात का डर लगा कि उनके जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अब वो ख़त्म हो जाएंगे। दिस कैन बी इलस्ट्रेट विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। इसको हम समझ सकते हैं सदर्न इंडिया के एक स्टेट मैसूर से, यानी वहाँ के केस से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस बात का डर था कि उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो अब ख़त्म हो जाएंगे। मैसूर हैड ग्रोन इन द स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली। मैसूर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एक स्टेट था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एक पावरफुल रूलर के अंडर जिनका नाम था हैदर अली, जिन्होंने 1761 से 82 तक रूल किया। एंड इज़ फेमस सन टीपू सुल्तान, और उनके बहुत ही फेमस सन जिनका नाम था टीपू सुल्तान, इन्होंने रूल किया सन 1782-1799। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। मैसूर का उस वक्त बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड कंट्रोल था मालाबार कोस्ट पर, जहाँ पर कंपनी उनसे पेपर कार्डमम जैसे स्पाइसेस खरीदा करते थे। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। अब धीरे धीरे 1785 में टीपू सुल्तान ने पूरी तरीके से जो एक्सपोर्ट किया जाता था सैंडलवुड का, पेपर का, कार्डमम का, उसने उसको बैन कर दिया कि वहाँ से नहीं कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। और उन्होंने वहाँ के लोकल मर्चेंट्स को कंपनी के साथ किसी भी तरह का ट्रेड करने से भी मना कर दिया। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रांस इन इंडिया। इसके अलावा उस वक्त फ्रेंच के साथ उन्होंने अपने रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। इस बात से जो ब्रिटिश थे वो उनके मन में डर आ गया। दे सो द हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट, डेंजरस। उनको दिख गया था कि जो हैदर अली और टीपू सुल्तान है वो एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश, जिनको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है, इनको क्रश करना भी ज़रूरी है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को समझ गई थी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में कोई काम करेंगे नहीं, तो इसलिए उनकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है वो पूरे नहीं हो पाएंगे और वो कंपनी के लिए डेंजर बनते जा रहे हैं, तो उनको क्रश करना और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कंटिन्यूसली 4 वॉर्स होती हैं मैसूर में, 1767-69, सेकंड 1780-84, थर्ड 1790-92 और फोर्थ होती है 1799 में। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। और फाइनली जो लास्ट बैटल में सेरीरंगपट्टनम की जो है ट्रीटी हो जाती का जो बैटल होता है उसमें अल्टीमेटली कंपनी जीत जाती है और जो है मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राइट हो जाता है। टीपू सुल्तान वॉज killed defending his capital Serirangpatnam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of Wadiyar and the subsidiary alliance was imposed on the state. टीपू सुल्तान जो है वो सेरीरंगपट्टनम की बैटल में युद्ध करते हुए मारे जाते हैं और वहाँ पर उनकी जगह पर वडियार डायनेस्टी को बिठा दिया जाता है और उनके साथ सब्सिडरी अलायंस कर दिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाता है मैसूर, जहाँ पर वडियार डायनेस्टी रूल कर रही थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉर विद द मराठाज। वॉर विद द मराठाज। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द मराठा पावर। अब लेट 18th सेंचुरी में कंपनी जो है अब मराठा पावर को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। विद द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, क्योंकि थर्ड बैटल जो पानीपत का हुआ था 1761 में उसमें मराठा जीत गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी। द मराठाज ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम द दिल्ली वॉज शैटर्ड। लेकिन थर्ड जो बैटल हुआ था 1761 का उसमें मराठास के हार जाने की वजह से जो दिल्ली पर राज करने का मराठास का जो ड्रीम था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। दे वर डिवाइडेड इनटू द मेनी स्टेट्स अंडर द डिफरेंट चीफ। अब वो लोग जो है अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गए, अलग अलग चीफ
जो थे उनमें डिवाइड हो गए, अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करने लग गए, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले. These chiefs were held together in the confederacy under a Peshwa who became the effective military administration head based in Pune. अब ये जो चीफ थे, चाहे होलकर हो, गायकवाड़ हो या सिंधिया, ये लोग एक ट्रिटी की हो गई इनके बीच में, और जो पेशवा थे जिनको कि मेन प्रिंसिपल मिनिस्टर माना जाता है, उनके पास अपनी मिलिट्री होती थी इफेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पुणे से मतलब वहाँ उनका जो है मेन हेडक्वार्टर होता था. तो पुणे से पेशवा जो है इन सभी जो चीफ होते थे उन पर कंट्रोल रखते थे. महादजी सिंधिया एंड द नाना फडणवीस आर द 2 फेमस मराठा सोल्जर. इन्हीं में से 2 थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, जो कि फेमस मराठा सोल्जर्स हुए लेट 18th सेंचुरी में. द मराठाज वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर. अब मराठाज जो है कंटिन्यूस ब्रिटिश के साथ वॉर में बिजी रहे. फर्स्ट वॉर जो हुआ था वो एंड हुआ था 1782 में और विद द ट्रीटी ऑफ सालवाई, जिसमें सालवाई की ट्रीटी होती है. देयर वाज नो क्लियर विक्टर, यानी इसमें कोई क्लियर विक्ट्री नहीं थी. द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 5 वॉज फॉट ऑन द डिफरेंट फ्रंट. उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 से लेके 5 तक, और अलग अलग फ्रंट पर ये लड़ा गया, और रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली. और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश को ओडिशा मिल गया, यमुना रिवर के आसपास का जो नॉर्थ वाला हिस्सा वो मिल गया, आगरा और दिल्ली उनको मिल गया. फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1719 क्रश द मराठा पावर. और फाइनली जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ तो इसमें मराठा पावर पूरी तरीके से क्रश हो गया. द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट टू बिठूर. उसके बाद पेशवा को उसके पोस्ट से हटा दिया गया, उसे पुणे से बिठूर भेज दिया गया कानपुर के पास, और उसे पेंशन देना स्टार्ट कर दिया गया. यानी कि अब वो अपने पेशवा की जो पोस्ट पे जो भी काम वो करता था वो अब नहीं करना है, और उसको पेंशन दी जाती है. द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास. उसके बाद धीरे धीरे कंपनी पूरी तरीके से जो विंध्यास की साउथ की जो टेरिटरीज होती हैं उन पर कंट्रोल कर लेता है. तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.